So let's continue. We are discussing the main parts of circulatory system. Circulatory system के जो main parts हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है. Now we are going to talk about the blood vessels. अभी blood vessels होता क्या है? देखो, अगर आप अपना हैंड देखोगे तो यहाँ पे आपको वेसल्स दिखेंगी, यहाँ पे भी दिखती हैं. These are all your blood vessels. So let's read it out. Our body contains tube-like structure called the blood vessels that help in the transportation of blood throughout the body. अब ये जो blood vessels है ये throughout the body इनका नेटवर्क फैला हुआ होता है. तो अभी क्या करता है, इन वेसल्स के थ्रू ब्लड पास ऑन करता है पूरी बॉडी में. ऐसा तो है नहीं भाई कि पूरी बॉडी में ब्लड ऐसे ही फैल रहा है. कैसे पास ऑन होता है? उन वेसल्स के, जैसे कि आपके पास एक पाइप है, उस पाइप में से हम पानी भेजते हैं. सिमिलरली ये भी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी बॉडी में है एंड इनके थ्रू ब्लड पास ऑन होता रहता है. ठीक है, आगे देखते हैं. आवर बॉडी कंटेन्स टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म, नेमली आर्टरीज एंड वेन्स. अब भैया बॉडी के अंदर इतनी सारी वो हो गई तो उनको इन्होंने क्या कर दिया, नाम दे दिए कुछ. अब किस बेसिस पे नाम दोगे? दो टाइप के नाम इन्होंने बता दिए. एक है आर्टरीज, एक है वेन्स. अभी कैसे हमें पता चलेगा ये आर्टरी होती है ये वेन होती है? वो कैसे होगा, इनके जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मतलब आर्टरीज है वो कुछ बेसिक कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वेन्स है वो कुछ अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली जो जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं उन बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया है. सो अभी हम यहाँ पे आगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट टू दैट टॉपिक. So now let's talk about arteries and veins. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस की तरह लिखा हुआ है. जिससे क्या होगा, एक तो आपको दोनों के डिफरेंसेस पता चल जाएंगे और अगर आप एक ही साइड देखते हो तो आपको उसके फीचर्स या फंक्शंस पता चल जाएंगे. तो फर्स्ट चीज है आर्टरीज में, these blood vessels carry blood from the heart that contains oxygen into different parts of the body. So arteries को आपको याद रखना है कि वो कहाँ से ब्लड कैरी कर रहे थे. ब्लड वेसल्स carry blood from the heart से, from the heart to the body parts. ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रहा है. ऑल्सो दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रहा है. देन वेन्स की अगर हम बात करें तो दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी ऑर्गन्स टू दी हार्ट. अब ये क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जा रहे हैं. और कौन सा ब्लड लेके जा रहे हैं, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने देखा आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, और वेन्स क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट तक. तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको उल्टा नहीं कर सकते आप. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई. अब जो आर्टरीज बनी होती है उसके साथ में थिक वॉल्स, मतलब जैसे कोई ट्यूब है, अगर कोई पाइप है, एक कुछ पाइप होंगे बहुत पतले से होंगे, कुछ पाइप होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत थिक होते हैं. तो इसी तरह से आर्टरीज क्या होती है, उनकी जो वॉल्स होती है, लाइनिंग होती है, दैट इज थिक, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा है. अब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा और वो पतली से होगी तो देयर आर चांसेस कि वो फट जाएगी ब्लड वेसल. सो दैट इज व्हाई उसकी जो वॉल्स होती है दे आर क्वाइट थिक. सिमिलरली वेन्स की अगर बात करें, सो वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो. अब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर कम होता है इसीलिए ये वेन ज्यादा थिक नहीं होती. सो ये एक डिफरेंस हमें पता चल गया कि उसकी वॉल्स थिक होती है, इसमें इतनी थिक नहीं होती. देन दोबारा से आर्टरीज की बात कर रहे हैं. दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम. अब ये क्या होती है, नैरो होती है. नैरो होता है थोड़ा सा पतला. ठीक है, तो वो नैरो शेप में होती है. क्यों होती है, ताकि ब्लड क्विकली फ्लो कर सके. और जब हम वेन्स की बात करते हैं, दे आर स्लाइटली वाइडर. अब वाइडर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा वो मोटी मोटी वेन्स ब्लड वेसल्स होंगी. वो क्या है, इससे आर्टरीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा वाइड है. देन अब हम आर्टरीज की बात करें, दे डू नॉट कंटेन वैल्व्स. अब वैल्व्स की यहाँ बात करते हैं. वैल्व्स क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो ओपन एंड क्लोज होती है, जिससे कोई भी जैसे फ्लूइड पास थ्रू हो रहा है, सो अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा तो वो क्लोज होगी, वो उस डायरेक्शन में नहीं आ पाएगी. लेकिन सही डायरेक्शन में तो वो ओपन है और फ्लो कर पाएगा. ठीक है, तो
आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते एज द ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन द राइट डायरेक्शन ड्यू टू द पंपिंग ऑफ हार्ट। अब हार्ट की पंपिंग की वजह से ये वाला जो है ये हमेशा राइट, बिकॉज देखो ये क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को ट्रांसफर कर रहा है। अब हार्ट तो पंप कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होती, नॉर्मली वो डायरेक्शन वही रहती है, बिकॉज एक हार्ट से उसको बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना। तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम रहती है, इसलिए वैल्व्स की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ वेन्स के टाइम दे कंटेन वैल्व्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे वैल्व्स की जरूरत होती है कि अगर ब्लड आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो इस चीज को प्रिवेंट करता है कि ब्लड राइट डायरेक्शन में फ्लो करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे। ओके, सो यहाँ पे हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा, आपने इसका डिफरेंस भी देख लिया, आपने इनके अलग अलग फीचर्स भी समझ लिए। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप। So now coming to the next thing which is pulse। अब आपने बहुत बार सुना होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपकी रिस्ट को होल्ड करते हैं और आपकी पल्सेस देखते हैं। तो वो पल्स होता क्या है, लेट्स सी। We know that the heart pumps the blood in the arteries. This continuous pumping of blood in the arteries result in their rhythmic throbbing, which is called pulse। तो अब ये pulse होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड आर्टरीज के थ्रू। जब वो पंपिंग होती है तो एक रिदमिक थ्रॉबिंग, जिसको हम धड़कन बोलते हैं ना, धड़क रही है, इसी तरह से जब वो ब्लड पंप होता है तो उसकी एक रिदम बन जाती है और उसी रिदम को हम बोलते हैं पल्स। ओके, सिमिलरली एक चीज होती है पल्स रेट। नाउ पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट। अब एक मिनट में कितनी पल्स बीट हो रही है, दैट इज दी पल्स रेट। जैसे हार्ट बीट होता है उसी तरह से पल्स कितनी बार बीट हो रही है एक मिनट के अंदर, दैट इज योर पल्स रेट, राइट। एंड द नॉर्मल पल्स रेट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट। तो मतलब एक मिनट में 70 से 80 टाइम्स तक ये नॉर्मल है। अब इससे ज्यादा होगी तो मतलब कि आपका जो पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा है, इससे कम होगी तो मींस पल्स रेट बहुत कम है। ये 70 से 80 बीट्स ये एक नॉर्मल पल्स रेट है। ओके, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट थिंग। So now the next thing we are going to talk about is the pulmonary artery। Now जैसे ये pulmonary artery होता है इसी तरह से हमारे पास pulmonary veins भी होता है, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। बट फॉर नाउ pulmonary artery के बारे में पढ़ते हैं और ये कैसे डिफरेंट है बाकी आर्टरीज से। लेट्स सी। The pulmonary artery is a special blood vessel that connects the heart to the lungs। अब ये एक स्पेशल ब्लड वेसल है जो कि हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करती है। एंड इट इज अनलाइक ऑल अदर आर्टरीज दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब बाकी आर्टरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। बट हियर ये वाली जो आर्टरी है ये एक अलग चीज कर रही है। ये जिस ब्लड को लेके जा रही है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं है, ये डीऑक्सीजेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रही है हार्ट से लंग्स तक, बॉडी पार्ट्स तक नहीं। तो इसीलिए ये बाकी आर्टरी से डिफरेंट है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दी पल्मोनरी वेन। वो भी कुछ इसी तरह से होती है बट वो क्या करती है, विल सी दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पल्मोनरी वेन। अब ये क्या करती है, तो पल्मोनरी वेन इज अ स्पेशल ब्लड वेसल दैट कनेक्ट्स दी लंग्स एंड दी हार्ट। सो ये चीज सेम है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी या हार्ट और लंग को कनेक्ट करती है वैसे ही पल्मोनरी वेन भी लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करती है। अब डिफरेंस क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब देखो अभी तक हमने जितनी भी वेन्स का पढ़ा था कोई भी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी नहीं करती, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट। सो लंग्स से हार्ट तक जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको ट्रांसफर करती है। Hence, it is unlike all other veins that carry oxygen less blood। So ये बाकी वेन से बिल्कुल अलग है, जो बाकी वेन्स ऑक्सीजन लेस ब्लड को ट्रांसफर करती है, ये एक अकेली ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करती है। बट ये कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच में, बॉडी पार्ट्स के बीच में ट्रांसफर नहीं चल रहा है। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपको डिफाइन में आ सकता है। ऑल्सो जब आप हार्ट के बारे में आगे पढ़ोगे तब भी आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तब भी आप इन वेन्स और आर्टरीज को ड्रॉ करोगे। सो नाउ वी मूव टू दी लास्ट टॉपिक एंड देन हम अपने
थर्ड और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पे, इम्पोर्टेंट मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पे चले जाएंगे, विच इज दी हार्ट। बट बिफोर दैट एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। So now our topic is capillaries. Capillaries क्या होती हैं? Let's read it down. Small blood vessels are called capillaries. जो छोटी small सी blood vessels होती है उनको बोलते हैं capillaries. And let's see what they do. The arteries divide themselves into capillaries which then deliver oxygenated blood to the tissues in the body. अब क्या करते हैं, जो आर्टरीज है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है छोटी ब्लड वेसल्स में। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ब्लड वेसल यहाँ से स्टार्ट हो रही है देन वो आपकी पूरी बॉडी के एंड तक जाएगी, या फिर एक एक जगह से पूरी ब्लड वेसल्स जाएंगी। तो क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स अपने आप को, आर्टरीज की हमें बात कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेती है फर्दर स्मॉल वेसल्स, ब्लड वेसल्स में, विच आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। अभी क्या करें, डिवाइड होने के बाद इट डिलीवर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज इन दी बॉडी। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वहां तक वो ऑक्सीजनेटेड मींस ऐसा ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, तो उस ब्लड को हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाती है। Then these capillaries take up the deoxygenated blood from the tissues to the veins. अब यही capillaries जिन्होंने पहले क्या किया, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी बॉडी टिश्यूज में ट्रांसफर किया। अब बॉडी टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके वो कहाँ जाते हैं, वेन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ आ गया कैपिलरीज क्या होता है। अगेन ये वन वर्ड में आ सकता है, डिफाइन में आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज दी हार्ट।